अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, एक मरतबा फिर ये साबित हो गया है कि क्रिकेट का खिलाड़ी सियासत का अनाड़ी है और उस अनाड़ी ने अभी तो तालियां बजवाना शुरू कर दी हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पंजाब जो उसके लिए बहुत ही वाटरलू का मैदान बन गया था, उसमें से उसने 5 सेनेट की सीटें निकाल दी हैं। लेकिन लगता है कि अगले दिनों में ये ताड़ियाँ ताज़ियाने में तब्दील हो जाएंगी, सोग में तब्दील हो जाएंगी। कैसे, और ये भी आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि ये देखें कि हुआ क्या है ये, और वो कौन था जिसने मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीटीआई के बीच में पेचअप करवाया। और उस दरमियान में से जो पंजाब असेंबली में मामला ऐसा है कि 52 सीट पे एक सीट सेनेट की निकल सकती है, लेकिन 10 सीटों पे एक सीट निकाल गए। ये सब कारनामे उस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बादशाह के हैं। गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें, पसंद आते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है। तो नाज़रीन, आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीटीआई तो बज़ाहिर एक दूसरे के इतने मुखालिफ हो गए हैं कि उनका अब हाथ मिलाने का कोई फोरम नज़र नहीं आता। इवन असेंबलीज़ में भी वो जो कमेटियां हैं उनमें भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। लेकिन आप सबके ज़हन में ये सवाल होगा, ये कैसे हो गया कि सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो ख़तरा था वो इमरान ख़ान को था मौजूद पंजाब में, कि वहाँ उसके मेंबर्स जो हैं बगावत कर सकते हैं। इस वजह से उस्मान बुज़दार को, जो वसीम अकरम प्लस हैं, उनको बड़ी ज़हमत करनी पड़ी थी, दौड़ें करनी पड़ी थी, नाराज़ लोगों को मनवाना पड़ा था। ख़ुद इमरान ख़ान जो गुज़श्ता 2.5 साल में एमएनए से नहीं मिले थे, उन्होंने इजलास किया और 50-50 करोड़ रुपए हर एक एमएनए को देने का ऐलान किया। फिर वो अदालत ने उस फैसले को जब चैलेंज किया तो मुकर गए कि हमने ये कहा ही नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में भी पंजाब में मुस्लिम लीग, नवाज़ और पीटीआई के बीच में एक मुआहदा हो गया, जिसके नतीजे में 5 सीटें बड़ी खुशी से इमरान ख़ान ने नवाज़ लीग के हवाले कर दी कि सीटें आपकी कम हैं। इमरान ख़ान के पास जो असेंबली के सीट्स हैं वो 182 सीट्स हैं, और इनके पास जो हैं नवाज़ लीग के पास वो 162 सीट है। लेकिन 20 सीटें कम होने के बावजूद इमरान ख़ान राज़ी हो गए कि आपको 5 सीटें देने के लिए तैयार है। और सिर्फ ये ऐसा ना हो पूरा धड़न तख्ता हो सेनेट के इलेक्शन में, उसको महफूज होने के लिए इमरान ख़ान ने हाथ उठा लिया। 20 सीटों की कमी के बावजूद 5 सीटें नवाज़ लीग को दे दी। ये बड़ी बात है ना। पता है ये हुआ क्या हुआ? यह है कि ये यहाँ कारीगर जो हैं, बैकडोर पॉलिटिक्स के कारीगर और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बादशाहगर जो हैं, वो परवेज़ इलाही ने रोल किया। आपको अगर याद हो, मेरा व्लॉग जो सेनेट का शेड्यूल अनाउंस होने से पहले किया है मैंने, उसमें मैंने कहा था कि मुझे मेरे इल्म में था और मेरे ज़राए ने ये बता था कि परवेज़ इलाही ने एक फार्मूला ईजाद किया है। वो दोनों को, अपोजिशन को भी और सरकार को भी दिया है कि 5 सीटें आप ले लें, 5 सीटें अपोजिशन ले ले, 5 सीटें सरकार ले ले, ये 10 सीटें हो जाएंगी, 11वीं सीट मुझे दे दे। और ये पहले तो बड़ा तो मामला चल रहा था कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को ये समझ में आ गई कि ये बात इस तरीके से अगर गले से निकल जाए फिल्म तो अच्छी बात है, और उन्होंने ये कबूल कर लिया। फिर परवेज़ इलाही ने, ज़ाहिर पॉलिटिकल डायलॉग का सिलसिला जारी रहता है, इसमें नुकसान तो सरकार का हुआ ना, 20 सीटें ज़्यादा थी और 5 सीटें उन्होंने दे दी। लेकिन अपोजिशन जो थी, पीडीएम जो था, वो बड़े पॉलिटिकल डायलॉग के दरवाजे उसने खोले रखे हुए थे। इसलिए परवेज़ इलाही ने न सिर्फ आसिफ जरदारी से बात की और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई, बल्कि परवेज़ इलाही ने सालों की जो फासले थे वो नवाज़ लीग से भी कम किए और उनसे भी मुलाकातें की, और फिर ये फार्मूला तय करवाया। अब हुआ ये है कि 5 सीटें नवाज़ लीग की पक्की हो गई हैं। नवाज़ लीग को ख़तरा ये था कि 20 सीट कम होने
की सूरत में उनको आसरा तो था कि प्रायोरिटी में ये मिल जाएंगे, उन्होंने तोड़ फोड़ की हुई थी, लेकिन चैलेंज था बहरहाल। लेकिन जब उनको कंफर्म होके मिल गई तो उन्होंने तो बड़ी खुशी से ले ली। बस उनको ज़ाहिर 5 सीटें ही चाहिए होती ना, 6-7 सीटें तो ये निकाल नहीं सकते थे। तो उनकी तो इस तरीके से फ़ायदा हो गया। और खान साहब का जो अब खान साहब इस पर मुतमईन है कि पंजाब की 5 सीटें लेनी है, लेकिन हुआ क्या है कि 10 सीटें, 52 सीट की जगह 10 सीट वाले बंदे को नवाज लीग भी राज़ी हो गई है कि आप 1 सीट ले लें, और जरदारी भी ले गए हैं। ये दुनिया में ये जो अंग्रेज़ी में कहावत है कि नो फ्री लंच, आजकल कहीं नो फ्री लंच नहीं है, लेन देन होता है। तो हुआ ये है कि अब ये जो तालियां बज रही हैं, शादमाने बज रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि उन्होंने सेनेट के पंजाब का मोर्चा मफाहमत से तय किया है, इसका जो झटका आना है, वो सदमा आना है, वो आना है जो इस्लामाबाद से सीट है ना, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी है, इनके 5 जो मेंबर्स हैं क्यू के, वो ज़ाहिर है उनको अभी इस डील के नतीजे में वोट उधर देना है, यहाँ होगा झटका। तो ये झटका जो है वो बड़ा मुश्किल पड़ेगा इमरान खान के लिए। इसलिए मुश्किल पड़ेगा कि ये अगर गिलानी वाली सीट, इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली के मेंबर्स वाली सीट गिलानी जीत जाता है, तो आपको पता है ये तो फिर नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और जो लोग इन्होंने मुंतखब करवाए हैं दोनों तरफ से, उनका तारुफ भी जो अजीब है। जो पीटीआई ने मुंतखब करवाए हैं वो तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, ओन अब्बासी हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर ज़रका हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र है। अली ज़फ़र साहब तो मिनिस्टर होने आए हैं, कानून के वज़ीर। डॉक्टर ज़रका जो है डर्माटोलॉजिस्ट है, और वो कहते बुटेक्स की एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि बूढ़े लोगों की खूबसूरती बरकरार रख सकती हैं ये इस इलाज के वसीले, एक साइंसी तरीका है उस तरीके से। और ये खान साहब जो 70 के करीब है, वो अपनी फ़िटनेस में उनकी डॉक्टर ज़रका का बड़ा हाथ होता है, तो वो इस तरीके की बयारा तो है। एजाज चौधरी उनके वर्कर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं, ओन अब्बासी भी, और ये भी। लेकिन जो सीटें नवाज़ लीग ने ली हैं, और या जो परवेज़ इलाही ने तो कामिल आगा को मुंतखब करवाया है, वो उनके दौर में जब चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ इलाही, तो वो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान थे। ये सेनेटर पहले भी रहे हुए हैं और बड़े ब्लंट हैं। इनका चौधरी बरादरान का मसला ये है कि वो जोड़ तोड़ और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन है वो कमज़ोर है। कामिल आगा उनका फेस है बाहर बात करने का, इसलिए उनकी ज़रूरत रहती है, इसलिए उस पर लाए। लेकिन जो नवाज लीग ने सेनेटर्स लाए हैं वो वही है जो नवाज़ शरीफ के सिविलियन सुपरमेसी वाले जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने हैं। उनमें मिसाल के तौर पर डॉक्टर इफ़नानुल्लाह साहब हैं, ये जो रिसेंटली ही इंतकाल कर गए कोविड में, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनके साहबजादे हैं, और ये पीएचडी है और मतलब यंग बॉडी है। तो ये एक तवाना आवाज़ हो सकती है सेनेट में। प्रोफेसर साजिद मीर जो हैं, उसके मुतालिक मैं आपसे पहले बात कर रहा हूँ कि ये सऊदी कनेक्शन जो है नवाज लीग का, उसको मेंटेन करने की बात की गई है। हालांकि उनकी अपनी जमायत है, लेकिन अपनी जमायत से लोग विथड्रॉ करके साजिद मीर को रखा गया है। ये आइंदा की पॉलिटिक्स में उनका अहम रोल हो सकता है अगर ऐसे मामलात होते हैं। फिर इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो स्पीच राइटर हैं, नवाज़ शरीफ के बिल्कुल करीब हैं। जो कहते हैं ना कि आखिरी लम्हात में जब जनरल मुशर्रफ को हटाने की बात आई थी, तो इरफान सिद्दीकी के मतलब कहा गया था कि इन्होंने वो आर्डर और स्पीच के सिलसिले में तैयारी करवाई थी। तो ये उस किस्म का मामला हुआ है। तो मामला ये है कि ये सारी जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें एक चीज़ साबित हो जाती है कि क्रिकेट का खिलाड़ी पॉलिटिक्स का अनाड़ी। अगली गुफ्तगू में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।